So very good evening. So today now we're going to start with the this amazing software which is known as the Unreal Engine. So first of all, I would like to introduce you to myself. My name is Swapnil Ingle and I am a 3D faculty animator, 2D animator. Plus, I've been working with the industry with 10 plus years of experience and I have worked also in productions. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाता ही हूँ, मैं I have worked with productions also, so I have the knowledge for of production also. I have worked with several games and several interesting projects in my life related to movies, series, and games, of course, and feature films also. I have worked. So it's been an interesting journey of my life. I've been working with this industry and I enjoy doing that. So ये हो गया मेरा परिचय आपको अब। सो बेसिकली अनरियल इंजन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो हमारे मॉड्यूल 1 में क्या क्या कवर करने वाले हैं अभी हम। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द अनरियल इंजन इंटरफेस एंड इसके टूल्स देखेंगे। ओवरव्यू में मैं अनरियल इंजन से रिलेटेड गेम डेवलपमेंट स्पेसिफिकली जो हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या उसमें टूल्स, क्या क्या उसकी मेथोडोलॉजीज और क्या क्या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होंगे उसका एक ओवरव्यू आज हम देखेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द गेम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस कंप्लीट मॉड्यूल वी विल गो फॉर द सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट्स इन अनरियल इंजन। सो अनरियल इंजन की खास बात यह है कि अनरियल इंजन स्पेसिफिकली वैसे देखा जाए तो गेम इंजन है, लेकिन नावाडेज जो टेक्नोलॉजी जो डिजिटल ऑनगोइंग प्रोसेस हो रही है पूरी तरह से, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर एआई और ये सारी चीज़ें बहुत दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रही है, तो हमें और भी बहुत सारी अपकमिंग चीज़ें दिखेगी उसमें जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। क्योंकि अभी तो एआई जस्ट अभी बिगेन हो मतलब शुरू हुआ है, आगे जाके एआई अनरियल इंजन और इसमें बहुत आगे आएगा। तो अनरियल इंजन की अगर आपको एक डेफिनेशन में देना चाहूँगा तो वो है कि अनरियल इंजन जो है वो एक रियल टाइम 3D क्रिएशन प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो हेल्प करता है क्रिएटिंग गेम्स, virtual realities and architectural visualization. Known for its cutting edge graphics capability, Unreal Engine जो है काफ़ी चर्चा में है और उसके काफ़ी बहुत सारे ब्रांचेस अभी फ्यूचर में हमें देखने वाले हैं। और इसमें ये भी है कि अनरियल इंजन सिर्फ गेम के लिए ही नहीं है, अनरियल इंजन आपके लिए अभी फिल्म प्रोडक्शंस में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहा है, ऑटोमोटिव डिज़ाइंस में होता है यूज़, और स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग में भी ये अनरियल इंजन यूज हो रहा है। अनरियल इंजन के बारे में ये देखा गया है कि अनरियल इंजन इज डिजाइन टू बी स्केलेबल एंड इफेक्टिव, मेकिंग इट्स एक्सेसिबिलिटी, डेवलपर्स के लिए वो एक्सेसिबल है जल्दी, एज लॉन्ग एज वेल एज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द अनरियल इंजन इज रेंडरिंग सिस्टम इज इस बार क्या क्या है, पहले ये होता था कि पहले क्या होता था, जिनके पास सी प्लस प्लस का नॉलेज होता था वही गेम डेवलपमेंट में काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते थे। लेकिन सभी लोगों के लिए उसका एक्सेस इजीली हो, इसलिए उन्होंने विजुअल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ब्लूप्रिंट वो यूज़ किया है, जो कि जिनको कोडिंग अगर नहीं भी आता है, इफ समवन डज नॉट नो एनी कोडिंग, ही ऑल्सो कैन डू दैट इन विजुअल स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ तक के क्लियर है? यस हाँ सर। सर, यस। तो मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक जा रहा ना हूँ ना ना मैं? ना ना, नहीं नहीं, टोटल। ओके ठीक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अनरियल इंजन के बारे में जानने के लिए। अब हम देखेंगे कि जो गेम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो गेम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा सबसे पहले गेम डिज़ाइन। क्या कोई जानता है गेम डिज़ाइन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गेम की स्टोरीज होती है, हम्म। और उसके बाद उसके कैरेक्टर्स वर्किंग होते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बैक स्टोरी होती है, जो कैरेक्टर क्या करना चाहता है, क्या हमारे उस गेम को बेसिकली हमें इस तरह से डिजाइन करना होता है कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। वेरी गुड। सो सबसे पहले हमारी कैरेक्टर स्टोरी जो होती है वो एकदम खतरनाक होनी चाहिए जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। और दूसरी बात कि एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें लाइक माउंटेन्स हो, क्रिएटिवनेस हो,
कुछ एक्सपेंसिव वेपन्स हो, कुछ ऐसी डिजाइन कार्स, यानी कार्स यूज कर सकते हैं, यानी लाइक जिस तरफ की हमारी स्टोरी हो, लाइक हमारी ओल्ड टाइप स्टोरी होगी तो कुछ ओल्ड वेपन्स मजा यूज नहीं किए आएगा। जाएंगे। हम्म। हाँ, और लाइक अभी जैसे कि हमने स्टार वॉर्स टाइप मूवीज आती है, जिसके वेपन्स क्या डिजिटली वेपन्स होते हैं, बहुत मैकेनिक्स। हाई। हम्म। हाँ, मैकेनिक्स वेपन्स होते हैं, तो कुछ अलग उस टाइप की डिजाइन क्रिएट की जाती है। ओके। लाइक विलन्स होते हैं तो उस टाइप के कैरेक्टर्स जो बनाए जाते, डिजाइन किए जाते हैं, जो हमारे जो गेम के कैरेक्टर्स के अगेंस्ट हो गए, वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। ओके। तो आपने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। अभी मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि गेम डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ conceptualizing the mechanics, stories, characters, and environment of the game. It involves answering questions like कि क्या होता है ना कि गेम डिजाइन एक कंसेप्चुअल थेरोटिकली बांधता है चीज़ों को, मैकेनिक्स को, स्टोरी को, कैरेक्टर्स को, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट, गेम के एनवायरनमेंट को किस तरह का रहेगा, जिसका एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँगा तो आप लोगों ने अगर प्ले स्टेशन के गेम खेले होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल गेम डिज़ाइन है, जैसे कि एक कौन सा है वो, अनचार्टेड करके एक गेम है, अगर आपने देखा यस, होगा। यस, यस। अनचार्टेड इज वेरी कंसेप्चुअल, और उसमें कैरेक्टर्स है अलग अलग, और इतना फेमस हुआ है वो गेम कि उसके ऊपर मूवी भी बनी है। और इट्स लाइक कि वो स्टोरी को, कैरेक्टर्स को, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो गेम के अंदर इतने खूबसूरत नेचर के एनवायरनमेंट बांधे गए हैं कि जिससे जो भी गेम खेलता है उसको ऐसा पूरा फील होता है रियली कि ही इज एक्चुअली इन दैट वर्ल्ड। तो वो होता है। what is the player's objective, how will the player interact with the game world, what are the game's rules and mechanisms। तो तीन कंटेंट एक उसमें ये भी है कि जो भी आपका प्लेयर रहेगा, मेन प्लेयर रहेगा या प्लेयर्स रहेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब कि हर स्टोरी में एक होता है विलन, एक होता है हीरो, और हर कैरेक्टर के बिल्ड करने के लिए, हर कैरेक्टर को निखारने के लिए उसका जो आर्क है, स्टोरी आर्क बिल्ड किया होता है। तो वो जो है वो गेम डिजाइन के अंदर आता है। उसका एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा, हालांकि ये गेम नहीं है लेकिन उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि गेम ऑफ थ्रोन में जो देखा है आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन। यस सर। यस, यस। हाँ, तो गेम ऑफ थ्रोन में जो आर्या स्टार्क है, वो पहले बहुत वीक दिखाई है लड़की, एंड देन उसकी वो स्टोरी में वो डेवलप करती है खुद को, एज अ वॉरियर करके खुद को एक उभार के लाती है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कैरेक्टर्स का एम्बिशन, मोटिव या ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे कहा जाता है। तो वो जो अब आप गेम डिजाइन करोगे तो हमेशा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे कैरेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है गेम के अंदर। इसके लिए आप बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, अपने जो भी पौराणिक गाथाएं हैं जैसे रामायण है, महाभारत है, उनमें भी हर कैरेक्टर का एक मोटिव है, एक एम्बिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो वो एक हो गया। दूसरा बताया गया कि हाउ विल द प्लेयर्स इंटरेक्ट इन द गेम वर्ल्ड। उसका भी वही है कि वर्ल्ड में, गेम के वर्ल्ड में उनका एग्जिस्टेंस, इंटरेक्शन कैसे रहने वाला है। और तीसरा, व्हाट आर द गेम्स रूल्स एंड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे गेम के रूल्स वगैरह भी जो गेम डिजाइनर होता है उसको ही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जैसे आपने ये पबजी देखा होगा, तो पबजी में क्या है कि जब क्राउड जो होता है उतरता है तो टाइम जोन धीरे 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 छोटा होते जाता है। गेम्स के कुछ रूल्स वो डिफाइन करता है। तो वैसे ही गेम को अगर इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेम्स के रूल्स भी खुद क्रिएट करने पड़ेंगे इंटरेस्टिंग टेक्निक से, और मैकेनिज्म भी हमें वैसा बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना कि गेम्स जो है, अनरियल इंजन जो है गेम्स के लिए बनी हुई है। द गेम इज ब्रॉट टू लाइफ थ्रू, अभी इसमें जिंदगी कैसे डालते हैं गेम्स में, तो विजुअल स्क्रिप्टिंग के द्वारा गेम्स के अंदर लाइफ भरी जा सकती है, जो हम स्क्रिप्टिंग के सेशन में देखेंगे। उसके बाद है लेवल डिजाइन टूल्स, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कॉम्पोजिशंस होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं उसके द्वारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसमें होता है सिनेमैटिक्स। सिनेमैटिक्स जैसे आपने बताया कि मुझे वो गेम्स के बहुत सारे ऐसे विजुअल इफेक्ट्स और स्टनिंग बड़े बड़े बीचेस और बड़े बड़े एरियाज एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, तो वो जो है वो सिनेमैटिक व्यू के इसमें बनाए जाते हैं।
A game designer creates prototypes and constantly refine the mechanism, making the game design and interactive process. इसका मतलब ये है कि हमें जब हम गेम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो इसका एक सबसे पहले प्रोटोटाइप बनता है, और उसके ऊपर बहुत सारे काम, जो गेमिंग की पूरी डिपार्टमेंट या टीम होती है उसमें अलग अलग एरियाज से काम करके वो गेम को डेवलप करते हैं। बट ऑन द कोर लेवल पे गेम डिजाइन जो है वो बहुत मायने रखता है, स्पेशली इन प्री प्रोडक्शन में। जब गेम की कॉन्सेप्ट से लेके जब शुरुआत होती है, तो जो प्लानिंग करना पड़ेगा जिनको गेम बनाना है, तो उसको ये चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है दूसरा है गेम मैकेनिक्स, जो हमने देखा जैसे गेम मैकेनिक्स। व्हाट इज गेम मैकेनिक्स? तो बेसिकली क्या होता है ना कि गेम मैकेनिक्स इज रेफर्स टू द गेम ऑपरेट कैसे होने वाला है। द इंक्लूड्स द प्लेयर कंट्रोलर्स, क्या 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 रहेगी उसमें, फिजिक्स क्या रहेगा, कॉम्बैट रहेगा या नहीं रहेगा, या स्कोरिंग गेम रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा। ये सारी जो चीजें हैं वो मैकेनिक्स के अंदर आएगी गेम के, जिसका जिसमें और थ्री कंटेंट है हमारे पास। वो है कि हाउ डज द प्लेयर मूव। अभी आपने अभी कौन सा रिसेंटली अगर आपने सोनी का स्पाइडरमैन गेम देखा होगा, तो उसमें भी आप देखो कि स्पाइडरमैन जो होता है वो उसके एक स्पेसिफिक मूव्स होते हैं, एक एक्शन होती है, एक एनिमेशन होता है, तो वो मूवमेंट के अंदर आता है। दूसरा होता है इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन मतलब ये हुआ कि हाउ डज द प्लेयर इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्ट। अभी अगर स्पाइडरमैन रहेगा तो वॉल पे चढ़ने के लिए अपने वेब्स वेब स्प्रे करके चढ़ सकता है। हल्क रहेगा तो जंप करके चढ़ेगा। तो आपका जो कैरेक्टर है वो 3D गेम के अंदर किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्शन। और तीसरा जो है हमारा वो है प्रोग्रेशन। व्हाट सिस्टम्स आर इन द प्लेस फॉर लेवलिंग अप, अनलॉकिंग एंड न्यू एबिलिटीज और एडवांसिंग थ्रू द गेम। अभी इसमें क्या है कि सिस्टम्स जो होते हैं गेम के अंदर, वो लेवल अप करने के लिए कैरेक्टर्स अपनी अपनी न्यू न्यू एबिलिटीज ये करते हैं, डिस्कवर करते हैं। जैसे अगर आप स्पेशली वो गेम जिसमें आर्केड करके कहते हैं, उसमें क्या होता है ना, हर एक गेम के बाद एक लेवल अप होता है, एक प्रोग्रेशन रहता है पूरे गेम के अंदर, कि यहाँ से गेम स्टार्ट होगा। स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा जहाँ पे सिंगल प्लेयर गेम्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जैसे एग्जांपल अगेन अनचार्टेड एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी अगर आपने खेला होगा, तो कॉल ऑफ ड्यूटी एक होता है मॉडर्न वॉरफेयर, वॉर जोन, जिसमें फ्री फॉर ऑल या अलग अलग गेम होते हैं, लेकिन एक गेम होता है जिसमें एक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन चढ़ती है और वो प्रोग्रेस होते जाती है। अनरियल इंजन मेक्स इट इजी टू क्रिएट मैकेनिक्स एंड ब्लूप्रिंट यूजिंग ब्लूप्रिंट सॉरी मैकेनिक्स जो होते हैं वो यूजिंग ब्लूप्रिंट और C++ स्क्रिप्टिंग फॉर मोर एडवांस एंड कस्टमाइज इंटरेक्शन। अभी मैंने जैसे पहले बताया कि गेम क्रिएशन में एक तो C++ यूज होता था पहले बहुत ज़्यादा, जब अनरियल इंजन इतना एडवांस नहीं था या फिर पिक्चर में नहीं आया था तब। तो उससे पहले C++ वाले बहुत ये उसमें इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अभी अनरियल ने एक ब्लूप्रिंट का सिस्टम देके जो जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती स्पेसिफिकली, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ओपन किया है। तीसरा है गेम फिजिक्स। तो क्या कोई बता सकेगा गेम फिजिक्स क्या है? कोई भी रियलिस्टिक चीजें जब बनाते हैं लाइक वाटरफॉल, तो पानी का ऊपर से नीचे गिरना, कुछ यानी ट्रीज है तो उसके पानों को ऐसे मूवमेंट देना मूवमेंट के साथ। वेव के साथ, जैसे कि पवन के साथ उसको वेव देना। और कुछ ऐसी चीजें कि जैसे कि चलते चलते कुछ पत्थर वगैरह जो हलना कुछ, यानी कि जो रियलिस्टिक लाइफ में जो फिजिक्स यूज होता है वही चीज को हम गेम के अंदर भी यूज करेंगे। बताया आपने, बरोबर है। गेम फिजिक्स में बेसिकली क्या है, फिजिक्स जो वर्ड है वो फिजिका मतलब एक फिजिकल क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ सराउंडिंग, ऑफ एनी प्रॉप्स, ऑफ एनी व्हीकल्स, उसमें आता है फिजिक्स। फिजिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस। यानी कि क्या हुआ कि जब आप किसी भी गेम के अंदर एंटर करते हो, तो वो लुक एंड फील आने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी कई ऐसे गेम है जिसमें क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर एंटर करता है तो बहुत तेज हवा चल रही होती है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उससे क्या होगा। अभी गेमिंग का असली एक्सपीरियंस अगर लाना है तो फिजिक्स में दम होना चाहिए उतना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई कैरेक्टर है जिसे एक रेगिस्तान में चल रहा है, जहाँ पे रेगिस्तान का बहुत बड़ा तूफान आ रहा है,
तो तूफान से क्या होगा, आसपास के एरिया पे इफेक्ट होगा बहुत जबरदस्त रीति से। पत्थर हिलेंगे, धूल उड़ेगी, आंखों में जाएगी, दिखेगा नहीं, धुंधला धुंधला होगा। इवन हाथ जो है वो शेक होता है हवा के, इससे बॉडी शेक होती है पूरी तरह से। तो कैरेक्टर को जो खेल रहा होगा गेम, जो भी पर्सन गेम खेल रहा होगा, उसको वो फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देने के लिए गेम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी गेम फिजिक्स में क्या है कि आप बहुत सारी चीजें दिखा सकते हो, जैसे ग्रेविटी का, जिसमें जैसे मैंने बताया फोर्स है किसी चीज का, पानी का फोर्स है, अगर गिरता है कैरेक्टर तो एनिमेशन भी वैसा चाहिए। उसके बाद जो गेम कंट्रोलर्स के ऊपर वो सिंक्रोनाइज होगा एनिमेशन, वो भी पूरा मैच होना चाहिए। तो इसमें भी तीन प्रकार के फिजिकल एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हो। उसमें से पहला आता है रिजिड बॉडी फिजिक्स, जिसमें रिजिड बॉडी फिजिक्स मतलब ये है कि स्टिमुलेटिंग द मूवमेंट एंड इंटरैक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स और कैरेक्टर। जैसे रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब होता है थोड़ा सा हार्ड, हार्ड को बोलते हैं अपन रिजिड। तो इसमें गेम फिजिक्स के अंदर, अनरियल के अंदर दो चीजों में आप डिवाइड कर सकते हो कि जैसे कि कोई प्रॉप है, जैसे कोई कोई बॉक्स है या फिर कोई स्टोन है या फिर कोई सॉर्ड है जो हार्ड रहेगी। और दूसरा हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर का मैच भले ही पूरी तरह से फ्लैशी होता है, लेकिन जब चीज़ों से इंटरेक्ट करता है तो वो थोड़ा सा अपने को रिजिड लगता है। इसलिए गेम फिजिक्स में रिजिड बॉडी इज इक्वल टू बॉक्स, प्रॉप्स और कैरेक्टर्स। उसके बाद सॉफ्ट बॉडी, जैसे कि नाम ही है सॉफ्ट, यूज यूज फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन डिफॉर्म लाइक रबर और फैब्रिक। जैसे कपड़ा हो गया या कपास हो गया, जो जिनका यूज करने के बाद कैरेक्टर का इफेक्ट उस पे हो, या फिर वाइस वर्सा, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे हो। तो जहाँ जो जो बॉडी जल्दी बेंड हो जाएगी, जल्दी इफेक्ट करेगी, वो होती है सॉफ्ट बॉडी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कपड़ा या रबर का कोई टुकड़ा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसमें आता है व्हीकल फिजिक्स। व्हीकल फिजिक्स क्या है कि कोई भी ऐसी रियलिस्टिक चीज जो ड्राइविंग मैकेनिक्स से इफेक्ट डालेगी, उसमें अलाउस फॉर क्रिएटिंग ऑफ रियलिस्टिक ड्राइविंग मैकेनिक, जैसे एक स्पेसशिप हो गई या फिर कोई गाड़ी हो गई। तो जो चीज़ है जो मैकेनिक्स जिसका मतलब चलने में आएगा, वो होगा vehicle physics. The physics engine can be enhanced by incorporating chaos physics, Unreal new physics system of for destruction, fluid stimulation and particle system। मतलब अभी रिसेंटली अनरियल के अंदर और भी अपडेट्स आते जा रहे हैं। प्लस इसमें जो अभी उन्होंने डिस्ट्रक्शंस का, वॉल डिस्ट्रक्शन हो गया या कोई भी चीज़ को तोड़ने का, फोड़ने का, या फिर स्टिमुलेशन, जब पानी की बाढ़ आती है तो वो घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं, ये सारे सिस्टम को जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो गेम फिजिक्स में इंक्लूड किया है। और आगे भी, आगे तो और अभी अच्छी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आने वाली है, और भी एआई से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट्स है जो गेम इंजन में आ रहे हैं। यहाँ तक के क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है।